जय हिंद आप सभी को। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस एक ओवरव्यू देख चुके थे चैप्टर 6 का। ठीक, उसमें हम लोगों ने एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल उसको कैसे मेजर किया जाता है, 90 डिग्री को कितना बोला जाता है, 1.5 डिग्री को मीन्स 180 डिग्री को कितना रेवोल्यूशंस बोला जाता है, ये सब चीज़ एक बार देख चुके हैं। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि है एक्सरसाइज 5.2 का। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। क्लॉकवाइज यहाँ पे रेवोल्यूशन होगा। डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट इज गोज फॉर्म। ठीक, मतलब हम लोगों का यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन या फिर एंगल फॉर्म करेंगे वो क्लॉक में करेंगे। ठीक, आप सभी लोग घड़ी देख चुके हैं। इस एक्सरसाइज में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग घड़ी बनाएंगे और उस घड़ी में कितने कितने डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, कब कब उसका टाइमिंग शिफ्ट हो रहा है, कितने कितने डिग्री में कितने टाइमिंग शिफ्ट हो रहे हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो वॉच है क्लॉकवाइज है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेंगे क्लॉकवाइज रहेगा। तो पहले मैं एक घड़ी बना लेती हूँ। ठीक, तो आप लोग जो है एक सर्कुलर शेप में एक घड़ी बना लीजिए। और घड़ी में सबको पता है ऊपर क्या रहता है 12 और उसी के जस्ट ऑपोजिट में क्या रहेगा 6 और इसी के इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा अपना 3 और इसी के ऑपोजिट में क्या रहेगा अपना 9। क्लियर है? और इसके बीच में बाकी नंबर आएंगे। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 1 2, 3 के बाद हो जाएगा 4 5, 6 के बाद हो जाएगा 7 8, 9 के बाद हो जाएगा 10 11। क्लियर? ऐसा रहेगा घड़ी। आप लोग जब इसको बनाओगे तो ऐसे कंटिन्यू देते मत जाना। कंटिन्यू देते जाओगे तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट जो है गलत हो जाएगा, मतलब सही डायरेक्शन में नहीं रहेगा। तो 12 ऊपर देना एकदम टॉप में और बॉटम जस्ट उसके ऑपोजिट में जो है बॉटम में हो जाएगा 6 और इसके राइट साइड हो जाएगा 3 और इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा 9। क्लियर है? तो सभी में ऐसे वॉच बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहला नंबर ए नंबर बोला जा रहा है 3। अगर आपका आवर एंड 3 से शुरू होता है, कहाँ पे जाके रुकता है 9 में, तो सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, ये हो जाएगा। अगर अपना आवर हैंड 3 से शुरू होता है, अगर अपना आवर हैंड कहाँ से 3 से शुरू होता है और अपना ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसा है क्लॉकवाइज है। घड़ी कैसा घूमता है, इधर इसके जो आवर हैंड है, जो मतलब इसके नेडल है वो कुछ 12 से इधर काउंट होना मतलब घूमना शुरू होता है। तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज है। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अगर अपना आवर एंड हैंड होगा किसमें 3 में और 3 to 9, तो 3 to 9 अगर यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज शिफ्ट घूमेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे 3 से 4 5 6 7 8, अब आके रुकता है 9 में। ठीक, अगर 9 में आके रुकता है तो अपना ये जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ यहाँ तक कितना रेवोल्यूशंस हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ तक कितने रेवोल्यूशंस हुए हैं तो आप लोग नीचे यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ तक जो है इसका रेवोल्यूशंस हुआ है, आप लोग इससे पहले क्लास में देख चुके। रेवोल्यूशंस अगर 180 होता है, रेवोल्यूशंस कितना अगर 180 डिग्री होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2। ठीक, मतलब 290 कवर हुआ है तो कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/2। अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो हम लोग लिखते हैं उसको 1/4। क्लियर? अब आते हैं, इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 2/4। क्लियर? जो इससे पहले क्लास अटेम्प्ट किए हैं, लेक्चर क्लास को देखे हैं, उनको ये वाला जो फर्क है वो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बी नंबर को। बी नंबर में फिर वैसा ही एक हम लोग वॉच बनाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया घड़ी जिसमें हो जाएगा 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक, ये वाला जो आवर हैंड है कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है अपना 4 से। क्लियर? कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से। अगर ये 4 से शुरू हो रहा है और स्टॉप कहाँ पे हो रहा है 7 में, तो 4 से शुरू होके क्लॉकवाइज अगर वो मूव कर रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है 7 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रेवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक इस अगर मान लीजिए कि आवर हैंड अपना 12 में रहता है, 3 में अगर रुकता है तो अपना 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो इसके बीच में 3 आवर का जो गैप हो रहा है। क्लियर? मतलब एक 90 डिग्री को अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो 3 घंटे की जरूरत पड़ रही है। तो 3 घंटे में एक 90 फिर 3 घंटे में और एक 90 फिर 3 घंटे में और एक 90 फिर 3 घंटे में, फिर वो कंप्लीट सर्कल कर ले रहा है। ठीक,
तो अगर ये 3 आवर कंप्लीट हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने का डिग्री फॉर्म हो रहा है 90। तो इसका जो रेवोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन होता है 1/4। क्लियर, एक रेवोल्यूशन मतलब 4 पार्ट का एक पार्ट, तो ये इसका रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब देखते हैं सी नंबर। सी नंबर में भी बन जाएगा यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इधर हो जाएगा 11। क्लियर। और यहाँ पे जो अपना आवर हैंड है किस में है, 7 में रहेगा। कहाँ, 7। अगर 7 में रहता है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है और 10 में जाके रुकता है, कहाँ पे रुक रहा है, 10 में। ठीक, तो 10 में अगर रुकता है तो 1, 2, 3 आवर कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे भी रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो जाएगा 1/4। क्लियर, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। अगर इसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा और डिक्टेट कर दूं। एक सर्कल है, वो सर्कल कितने पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे 4 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 490 फॉर्म हो रहे हैं। अगर 490 फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 12 रखती हूँ, यहाँ पे 6, 3, 9, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके बीच में 12 और 3 के बीच में कितने आवर्स बन रहे हैं, 3 आवर्स बन रहे हैं। और इसमें 3 आवर्स में ही क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको बोला जाता है मतलब 12 और 3 के बीच में अगर ना रहे, कहीं पे दूसरे जगह रहे, तो आप लोग बिल्कुल आवर को काउंट करके 90 डिग्री 180 डिग्री में जो है मूव कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कीजिए और देखिए। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसी का ही DEF नंबर में मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखी हूँ। क्लियर, तो शुरू करते हैं। 12 to 9, अगर 12 to 9 में अपना 12 से शुरू कर 9 में एंडिंग हो रहा है, तो अपना जो आवर हैंड होगा वो कहाँ पे रहेगा, 12। और 12 से शुरू होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते हुए कहाँ पे रुक रहा है, ये 9 में रुक रहा है। अगर 9 में रुक रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 90s कवर किए, 1, 2, 3। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से और इस तरीके से बनाऊं तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 390s कवर हुए। तो अगर 390s कवर हुए तो रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 पार्ट का 3 हिस्सा कवर हुआ है, दैट मीन्स 3/4। इसमें आते हैं 1 to 10। अगर अपना वॉच क्लॉक वाइज मूव होता है, क्लियर, यहाँ पे 1 को लिख देती हूँ। अगर क्लॉक वाइज मूव हुआ है और 1 से 10 गया है तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते हुए ये कहाँ तक रुक रहा है, यहाँ तक। तो ये भी शुरू हुआ है 1 से क्लॉकवाइज मूव होते हुए रुका है 10 में। ध्यान दो, ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होता और 1 to 10 आता तो यहाँ पे सिर्फ 90 का फॉर्म होता। ठीक, डायरेक्शन किधर मूव हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे बना है 270 डिग्री, क्लियर, इसमें भी बना है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री अगर रेवोल्यूशन है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर। उसके बाद आते हैं F नंबर में। F नंबर क्या है, F नंबर में जो है अपना आवर हैंड शुरू हो रहा है 6 से, और 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हुए अगर ये 3 में रुकता है, क्लियर, तो ये कितना डिग्री का फॉर्म कर रहा है, ये 270 डिग्री। और हम लोग को पता है 270 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3/4 रेवोल्यूशन। बहुत आसान है। अगर पहले क्लास को आप 2 से 3 टाइम रिपीट करोगे तो पूरे क्वेश्चंस 1-1 मिनट में बनने वाले हैं। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग कितने रेवोल्यूशंस बना रहे हैं वो आवर हैंड उसको देखें। अब यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम, कितने रेवोल्यूशंस बना रहे हैं, मतलब उस रेवोल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम लोग को पता करना है कि कितने डिग्री बना रहे हैं और कहाँ पे जाके वो आवर हैंड स्टॉप हो रहा है। तो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर में है, स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसा रहेगा, ये रहेगा क्लॉकवाइज, दोनों का ही जो है क्लॉकवाइज रहेगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 12। तो अगर वो स्टार्ट होता है 12 से और 1/2 रेवोल्यूशन करता है, तो 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 80 डिग्री। तो 3 तक हो जाता है, 1, 2, 3 आवर मीन्स 90 डिग्री, 1, 2, 3 आवर मीन्स दूसरा 90 डिग्री, और
दो 90 डिग्री मिलकर होता है 180 और 180 को 1/2 रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री कंप्लीट। ठीक, और 180 डिग्री कंप्लीट हो तो अपना आवर हैंड कहाँ पे आकर रुका है 6 o'clock में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, कहाँ पे क्लॉक स्टॉप हो रहा है 6 में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 o'clock। क्लियर। तो अपना आवर हैंड क्लॉकवाइज मूव होते हुए अगर 12 से शुरू हुआ है 1/2 रेवोल्यूशन हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब 180 डिग्री करता है, मतलब दो 90 डिग्री कंप्लीट करता है और आता है कहाँ पे 6 में। तो यहाँ पे वही 6 o'clock में जो है अपना आवर हैंड स्टॉप होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में स्टार्ट होता है 2 से। क्लियर, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, और 2 से स्टार्ट होकर कितना 1/2 आवर हैंड कंप्लीट कर रहा है, 1/2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स डबल 90 डिग्री, और डबल 90 डिग्री मीन्स 6 टाइम जो है 6 आवर कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3 1 2 3 5 में आके पहुंचेगा तो हो जाएगा 190, 1 2 3 8 में आके पहुंचेगा तो हो जाएगा 290, और 290 होने से क्या हो जाएगा 180। दैट मीन्स 1/2 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप हुआ है 8 o'clock। क्लियर, बहुत आसान है। आप लोग वीडियो को रोक के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है टाइमिंग वो हो रहा है 5 o'clock से, मतलब 5 बजे से, और 5 बजे से अगर 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितने में जाके रुकेगा। तो पहले इसको शो कर लेते हैं कि 5 o'clock से शुरू किया, 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स क्लियर है ना। मैं एक बार बता देती हूँ, अगर 1/4 रेवोल्यूशन होता है दैट मीन्स 90 डिग्री, 2/4 दैट मीन्स 1/2, इसका मतलब हो जाता है 180 डिग्री, 3/4 इसका मतलब हो जाता है 260 डिग्री 270 डिग्री, और अगर 4/4 दैट मीन्स अगर 1 होता है तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 360 डिग्री। क्लियर, यह चीज़ हम लोग इससे पहले क्लास में कर चुके हैं, तो वन टाइम रिकॉल कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर 5 से शुरू कर रहे हैं क्लॉकवाइज अपना आवर हैंड मूव कर रहा है 1/4 रेवोल्यूशन दैट मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितने आवर में कंप्लीट होगा 1 2 3, तो ये अपना आवर हैंड आके रुकेगा कहाँ पे 8 o'clock में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप 8 o'clock। ठीक, 8 बजे आके रुकेगा। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसको भी दिखा दो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से, और ये कितना 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 3 टाइम 90। तो हम लोग क्लॉक वाइज मूव होंगे, तो 1 2 3 एक 90 कंप्लीट हुआ, 1 2 3 दूसरा 90 कंप्लीट हुआ, 1 2 3 तीसरा 90 कंप्लीट हुआ। दैट मीन्स ये आके कहाँ पे रुकेगा, ये आके रुकेगा 2 o'clock। ठीक, और 1 2 3 यहाँ पे और एक 90 डिग्री कंप्लीट होता है तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप 2 o'clock। क्लियर, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। आप लोग कोशिश कीजिए, एक दो बार देखिए, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which direction will you face if you start facing? मतलब कौन से डायरेक्शन में हम लोग फेस करेंगे अगर हम लोग स्टार्ट फेसिंग शुरू करते हैं, मतलब फेस करना शुरू करते हैं और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे आकर रुकते हैं तब हम लोग कौन से डायरेक्शन में आकर रुकेंगे। क्लियर, यहाँ पे मेंशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो वो घड़ी के अकॉर्डिंग, जिस घड़ी की जो नीडल है, सुई है, जिस दिशा में घूमती है, जैसे ऐसे घूमती है तो वैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज, और जब वो ऑपोजिट हो जाएगा तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज। अब
पहले तो थोड़ा ईस्ट वेस्ट क्लियर कर लेते हैं। ईस्ट वेस्ट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग के पास यहाँ पे ईस्ट, ठीक, सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो वन टाइम देख लीजिए। अगर मैं ईस्ट इधर करती हूँ, ठीक, इधर वाला एरिया ईस्ट है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट के और वेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसके ऊपर जो रहेगा ये हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ। तो सेम टू सेम वॉच में भी हम लोग वैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ईस्ट, तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे क्या हो जाएगा, साउथ। अब अगर मैं इधर मुंह करके रखी हूँ, अगर बोला जाता है कि 90 डिग्री एंगल मतलब घूमना है, तो इधर से मैं क्या घूमूंगी, इतना, तो यहाँ से इधर का जो घूमने का जितना एंगल है वो हो जाएगा 90। फिर अगर मैं साउथ से अगर मैं फेस करना शुरू करती हूँ इस साइड, तो ये कितना एंगल कम हो जाएगा, फिर साउथ से वेस्ट में हो जाएगा 90, और फिर अगर मैं इधर घूमना शुरू हो जाती हूँ तो अपना हो जाएगा 390 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मैं अगर इधर घूम जाती तो ईस्ट। अब मैं यहाँ पे घूम रही इसलिए मैं इस शेप में घूम रही हूँ, बोर्ड में घूमती तो ऐसे घूमती, और बोर्ड में तो घुमाना पॉसिबल है नहीं अभी, ठीक, अभी क्या कभी भी नहीं। अब तो हम लोग इसी में ही देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सॉल्व। कहाँ पे है, ईस्ट में, अपना फेस किधर है, ईस्ट में। अगर हम लोग हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट से साउथ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ईस्ट से साउथ 190, और साउथ से वेस्ट 290, और 290 क्या होता है, 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स हाफ रेवोल्यूशन, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग का फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे वेस्ट। क्लियर, बस इतना ही करना है। अब अगर हम लोग ईस्ट से, ईस्ट की तरफ फेस है, पहले मैं यहाँ पे एक्सिस इसका मेंशन कर लेती हूँ। अगर ईस्ट की तरफ अपना फेस है, और यहाँ पे देखो ये 1 जो है कंप्लीट इंटीजर है, कंप्लीट नंबर को शो कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ से शुरू किया वहाँ तक वो आ चुका है, इस 1 का ये मतलब हुआ। उसके बाद फिर से वो 1/2 कंप्लीट किया है। तो अगर ये पहले किस में है, स्टार्ट हो रहा है इसका ईस्ट से, किधर से, ईस्ट से, तो ईस्ट से ये एक बार घूमना शुरू किया है, इस 1 सर्कल कब कंप्लीट करेगा, जहां से शुरू किया वहीं पे आएगा, तो ये कितना खत्म हो जाएगा, 1। फिर से वो 1/2 का मतलब क्या हो गया, फिर से घूम के कहाँ पे आया, हाफ सर्कल में आया। तो हाफ सर्कल में जब आया तभी फिर से जो है 180 कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार वो 360 पूरा कंप्लीट किया, फिर 180 कंप्लीट किया, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कंप्लीट हो गया, एक बार कंप्लीट सर्कल मतलब 360, फिर से 180। क्लियर, तो यहाँ पे किधर फेस हो जाएगा, वेस्ट में। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, वेस्ट एंड मेकिंग 3/4 ऑफ रेवोल्यूशंस एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए मतलब अपना जो घड़ी का नेडल है, या हम लोग जो घूमेंगे वो घड़ी के विपरीत घूमेंगे, उसके ऑपोजिट घूमेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कितना डिग्री बोल रहे हैं, मतलब किधर है, ईस्ट, पहले वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग किधर है, वेस्ट में। तो अगर वेस्ट में है, क्लियर, और क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमेंगे। अब 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब साउथ में 190, ईस्ट में 190, फिर आके हम लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, नॉर्थ में। तो इधर से कंप्लीट हो रहा है मतलब 270। अगर 270 कंप्लीट हो रहा है तो अपना क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ में आके हम लोग रुकेंगे, अपना जो फेस होगा वो नॉर्थ में रुकेगा। अब देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या है, साउथ से फेस करना शुरू कर रहे हैं और हम लोग एक फुल रेवोल्यूशन करें, फुल रेवोल्यूशन करें। यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है, बताती हूँ क्यों नहीं दिया। अगर नहीं दिया रहता तो वैसे भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी अगर घूमते तब भी वही आएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर, देखो साउथ में है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन अपना, साउथ में है। और अगर हम लोग कंप्लीट सर्कल करते हैं तो अगर मैं इधर से घूमूं, क्लॉकवाइज घूमूं या एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, मैं जहां से शुरू की वहीं पे खत्म कर रही हूँ, मतलब आके रुक कहाँ रही हूँ मैं, साउथ में ही। तो इसमें अगर मैं ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बताती हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में, क्योंकि आएगा तो वहीं पे, क्योंकि जहां से शुरू है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर साउथ। और इसमें कोई एक्सिस मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो चाहो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। आप इधर से घूमोगे तब भी जो है आप साउथ में रुकोगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तब भी जो है आप साउथ में रुकोगे। क्लियर,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे बारी बारी से एक बार एक्सिस बोल रहे हैं, एक बार उसके टाइम बोल रहे हैं, एक बार रेवोल्यूशंस बोल रहे हैं, एक बार एंगल बोल रहे हैं। ठीक, घूम फिर के वही चीज हो रहा है, बस एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज पूछा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशंस हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ठीक, अब कितना पार्ट रेवोल्यूशन होगा उसको निकालना है। रेवोल्यूशन में 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ये वाला टर्म। ठीक है, तो ईस्ट आप किधर हो, पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं इसको थोड़ा एक्सिस को मेंशन कर लेती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर। अब आपका फेस किधर है, ईस्ट में। अगर आपका फेस ईस्ट में है, आप क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो। कैसे, क्लॉकवाइज। आपका फेस कहाँ पे आकर रुक रहा है, नॉर्थ में। क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो और आपका फेस आकर रुक रहा है नॉर्थ में। ठीक है, अगर आपका फेस आकर नॉर्थ में रुक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री कंप्लीट किए। 270 डिग्री अगर आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे कर ही चुके हैं, बहुत बड़ा मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर। इस क्वेश्चन में कितने रेवोल्यूशंस हो जा रहे हैं, देखते हैं। साउथ में अगर है अपना फेस, किधर, साउथ में, और साउथ से हम लोग टर्न हो रहे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टर्न हो रहे हैं, फेस करके रुक कहाँ रहे हम लोग, ईस्ट में। कहाँ पे, ईस्ट में। तो अपना यहाँ पे कितना कंप्लीट हुआ है, 270। इसके जैसा सेम टू सेम कंप्लीट यहाँ पे हुआ है 270 डिग्री। तो अगर 270 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स 3/4 रेवोल्यूशंस। बहुत आसान है, अगर आप लोग इसके इंट्रोडक्शन क्लास देख चुके हो तो। उसके बाद हो जाएगा, फिर से देखते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, वेस्ट से। कहाँ से, वेस्ट। और हम लोग का जो अवर हैंड है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टर्न होकर रुक रहे हैं कहाँ पे, हम लोग ईस्ट में। अगर हम लोग ईस्ट में रुक रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो कितना डिग्री कंप्लीट हुआ, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री कंप्लीट होता है, इसका मतलब क्या हो गया, रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, रेवोल्यूशंस हो जाएंगे 1/2। और इसको हम लोग 2/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि वॉच बनाना है, बस उसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और उसका टाइमिंग मेजर करना है। आगे देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परेशान नहीं होना है घड़ी बनाते बनाते। ठीक, हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग अलग अलग टर्म दिए गए हैं, उस चीज का जो है आप लोगों को इंटरेस्ट लेना है और समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। कितने राइट एंगल बन रहे उसको निकालने हैं। टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फॉर्म। अब देखते हैं आवर हैंड अपना कैसा रहता है अगर वो घूमना शुरू करता है। 3 to 6, अगर 3 में है, 3 to कहाँ हो रहा है, 3 to 6। अगर 3 to 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितने 90 डिग्री बन रहे हैं, एक। तो यहाँ पे लिखेंगे 190 डिग्री। क्लियर, बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। अगर 10 to 1 जा रहा है, ठीक, अपना जो आवर हैंड है वो कहाँ पे जा रहा है, 10 to 1 में मूव हो रहा है। 10 to 1 में अगर मूव हो रहा है तो कितने 90 डिग्री बन रहे हैं, 10 to 1 मूव हो रहा है, मतलब 10 to 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज ही जो है इसको, ठीक, मतलब वैसे वही बोला गया है कि आवर हैंड ऑफ क्लॉक में क्लॉक के अकॉर्डिंग ही है, तो हम लोग क्लॉकवाइज ही लेंगे। अब इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें भी 1, क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 1 हो जाएगा, तो इसमें भी कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 1 राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर बी में, एक्चुअली मैं डी कर दी हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी इधर है। 2 to, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 to 8, 2 to 8। अगर 2 to 8 होता है बी नंबर में, शुरू कहाँ से हो रहा है, 2। अगर 2 to 8 हो रहा है तो यहाँ पे कितना 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 290 डिग्री। यहाँ पे कितने 90 डिग्री आ गया, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 5 to 11। 5 to 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना अवर हैंड यहाँ से शुरू होगा, 5 to 11। 5 to 11 अगर यहाँ पे आता है तो अपना कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 290 डिग्रीज। ठीक, डी नंबर ऑलरेडी कर चुके हम लोग। ई नंबर क्या है, 12 to 12, ठीक, 12 to कहाँ तक, 9।
12 to 9 अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूम के 9 में आके रुकता है यहाँ पे तो 270 डिग्री। तो यहाँ पे कितने 270 के लिए 390 डिग्री होते हैं, तो 390 डिग्री। क्लियर। एफ नंबर देखते हैं 12 to 6। एफ नंबर हो जाएगा 12। अगर 12 में अपना आवर हैंड है और वो 6 में आके रुकता है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी 290 डिग्री बनेंगे। क्लियर है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाउ मैनी राइट एंगल, यहाँ पे कितने सारे 90 डिग्रीज बन रहे हैं उसको हम लोग को बताना है। डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, पहला नंबर है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू, अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे हम लोग, ठीक, कहाँ पे, वेस्ट में। साउथ से शुरू करते हैं, साउथ से अगर शुरू करते हो और आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो कहाँ पे, वेस्ट में, स्टार्टिंग साउथ है और एंडिंग जो है वेस्ट है, तो यहाँ पे कितना कितना 90 डिग्री बने तो यहाँ पे कितने 90 डिग्री बने 1। क्लियर। राइट एंगल ऑलरेडी बोला गया है तो मैं सिर्फ 1 लिख ले रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, आपको टर्न होना है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ है, ठीक है, और टर्न होना है एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे, ईस्ट में। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न होकर आप ईस्ट में रुक रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 270 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 3। आप चाहो तो 90 लिखोगे, नहीं भी चाहोगे तो लिखो तब भी ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं सी नंबर, सी नंबर क्या बोल रहा है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, आप किधर हो, वेस्ट में हो, ठीक, आप जो है वेस्ट में ही हो और आप टर्न हो रहे हो वेस्ट में, तो आप या तो पूरा घूम के आओगे तभी वेस्ट में पहुंचोगे, आप क्लॉक वाइज घूमो एंटी क्लॉक वाइज घूमो, दोनों ही कंडीशन में आप वेस्ट में ही पहुंचोगे, ठीक। तो अगर आप इधर से घूमते हो तब भी और इधर से घूमते हो तब भी, तो आप दोनों एक्सेस दोनों में से कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली जब एंटी क्लॉक या क्लॉक नहीं रहते तो मैं क्लॉक वाइज ही लेती हूँ। तो अगर यहाँ से घूमते हम लोग वहीं पे आते तब भी हम लोग कितना यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 4, यहाँ पे हम लोग जो एंगल कंप्लीट करेंगे वो हो जाएगा 490 डिग्री। क्लियर। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ में हो, क्लियर, साउथ में आप फेस किए हुए हो और आप घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, इधर नॉर्थ में। तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या क्लॉकवाइज घूमो, आप दोनों कंडीशन में आप नॉर्थ में ही पहुंचोगे, और नॉर्थ में दोनों कंडीशन में 1/2 दैट मीन्स 180 दैट मीन्स 290 डिग्री। तो यहाँ पे 290 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। अब अपना आवर हैंड कहाँ पे स्टॉप होगा अगर वो क्लॉक स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 से शुरू होता है, ठीक, फ्रॉम 6, अगर वो 6 से शुरू होता है तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे हो जाएगा 12 3 9, 6 से शुरू होता है तो अपना आवर हैंड कहाँ पे आके रुकेगा। क्लियर। तो देख लीजिए कहाँ पे आके रुकेगा, कितने पहले ये देख लेते कितने राइट एंगल बना रहे, 1 राइट एंगल, तो 6 से 1 राइट एंगल अगर बना रहे तो एक राइट एंगल में 3 आवर कंप्लीट होता है, 1 2 3, तो ये आके कहाँ पे रुकेगा 9 में। तो आप यहाँ पे लिख लो सिर्फ आंसर में 9। ठीक। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, मार्किंग कर लेते हैं पहले तो आसान हो जाएगा ये वाला टर्म को समझना। अब स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 8 o'clock, 8 o'clock से शुरू हो रहा है, ठीक। अब 8 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, 2 राइट एंगल कंप्लीट करे, 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो गया 180, मतलब 2 टाइम 3 मतलब 3 आवर का जो है कंप्लीट होगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये आके कहाँ पे रुकेगा 2, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 2। क्लियर। देखते सी नंबर, फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल, ठीक, यहाँ पे 3 राइट एंगल बोल रहे, अगर 3 राइट एंगल बोल रहे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 बार 90 डिग्री को जो अपने को क्रॉस करना है, 3 बार अगर 90 डिग्री क्रॉस करते हैं तो कहाँ पे आते हैं देखते हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है 10 o'clock,
10 o'clock से अपना आवर हैंड शुरू हो रहे हैं, ठीक। अब 10 o'clock से हो रहा है तो यहाँ पे क्लियर है, क्लॉक के अकॉर्डिंग हम लोग का बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज की कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं आना है, ठीक। तो अब 390 तो क्लॉकवाइज में हो जाएगा 1 2 3, एक 90 हो गया, 1 2 3, दूसरा 90 डिग्री हो गया 1 2 3, इस 7 तक पहुंचते ही ये इसका कितना हो जा रहा है 390 डिग्री ये कंप्लीट कर दे रहा है। तो 390 डिग्री अगर कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा 7। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को, डी नंबर क्या बोल रहा है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल टर्न कर रहा है, ठीक है। बाकी जगह पे राइट एंगल बोला गया, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा 180 180। तो अगर अपना आवर हैंड 7 से शुरू कर रहा है, ठीक है, इसका 1 1 2 3 4 5 6, 6 तक यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा हाफ। तो ये हो गया पूरा हाफ, ये नीचे का हो गया पूरा हाफ। तो इसको पूरा 2 स्ट्रेट एंगल अगर कंप्लीट करना है तो 1 से लेके फिर 7 में आके रुकना है। तो अगर 1 से आके फिर 7 में रुकता है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 7, मतलब यहाँ पे कंप्लीट सर्कल पूरा कर रहा है। क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा।